28 नंबर कह रहा है कि ए बी एक समषटभुज है। ए बी एक समषटभुज ए बी सी डी ई एफ की भुजा। ए बी क्या है जी? एक समषटभुज ए बी सी डी ई एफ की एक भुजा है जिसकी लंबाई ए है। तो कह रहा है ए को मूल बिंदु तथा ए बी और ए ई को एक्स और वाई अक्ष मानते हुए रेखा ए सी ए एफ बी ई के समीकरण निकाल। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, चलते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं भैया वाई अक्ष। समषटभुज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पे ए है। चलिए तो इसको बना के पहले देखते हैं समषटभुज कहाँ से गुजरेगा, कैसे होगा, उसको समझते हैं। चलिए थोड़ा कलर बदल लिया जाए। देखिए ये हो जाएगा एक भुजा, ठीक। दूसरा हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा हमें इधर लेना होगा एकदम ऐसे, उसके विपरीत दिखने में वैसे लगना चाहिए, है ना जी। तीसरा हम लोग ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो इसके समांतर जाना चाहिए एकदम। चौथा इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यह कुछ इस तरह से समषटभुज बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा फिगर में गड़बड़ हो तो उसके लिए माफ करिएगा। ए बी सी डी ए एफ, चलिए टेढ़ा बनाना था ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए को मूल बिंदु मान लेना, प्रत्येक का लंबाई ए दिया है तो यहाँ ए लिख दिया जाए सबको। ए ए ए ए। यहाँ पे हमें देखिए, आपको ए सी का जब समीकरण निकालना है तो ए का निर्देशांक तो पता है, बी का भी हो गया, सी का निर्देशांक निकालेंगे तभी ना एसी का समीकरण निकलेगा। ये वाला एसी का समीकरण निकालने के लिए ए और सी दोनों का निर्देशांक होना चाहिए। उसी तरह से आपको ए एफ का निकालने के लिए एफ का निर्देशांक निकालना होगा, ए ई का निकालने के लिए बी का निकालना है ना, फिर तो बी का निकालने के लिए बी का तो निर्देशांक है, ई का निर्देशांक निकालना होगा, तभी ना आप निकाल पाइएगा। चलिए तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या है। माना ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, समषटभुज है, षटभुज है, समषटभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है जी? ए है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। चलिए तो उसके बाद हम लोग सबके निर्देशांक निकालना होगा, जिनकी डी की तो कोई जरूरत नहीं है, हमें निकालना होगा सी का, ई का और एफ का। तो सी का देखिए, हम लोग जानते हैं कि समषटभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा जी? ये वाला कितना होगा? तो कुछ नहीं जी, 360/6 कर देंगे, इसके भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, 60 डिग्री। यह कितना डिग्री का होगा कोण? 60 डिग्री। यहाँ से एक लंब खींच देते हैं इस पे, यहाँ एक लंब यहाँ पे हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, लंब ही है मान लो, ठीक है। अच्छा यह लंब मानेंगे तो यहाँ पे एक बार साइन का लगाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, फिर हम लोग को ये वाला निकालना होगा, दोनों निकालना होगा, तो इसका नाम देते हैं यहाँ पे पी। चलिए तो यहाँ पे अगर आप साइन 60 लगाते हैं तो P/H यानी कि सी पी और बटा में ए, तो √3/2 बराबर में सी पी बटा में ए, यानी कि हो जाएगा √3/2a सी पी का वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया। अच्छा उसी तरह से हम लोग बीपी का निकाल दें तो कॉस लगा दीजिए, cos 60 बराबर हो जाएगा बीपी और बटा में बीसी, यानी कि ए, तो सीधे ए ही लिख देते हैं। चलिए इसको ए लिख देते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे cos 60 का 1/2 बराबर में बीपी बटा में ए, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a/2, a/2 आएगा ना बीपी का वैल्यू, बीपी का वैल्यू आपका a/2 हो जाएगा। तो देखिए यह है a/2, तो इसके निर्देशांक की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी AP यानी कि हो जाएगा 3a/2, और ये वाली भी, ये वाली कितनी है जी? तो ये वाली है आपका √3/2 है, तो वो भी लिख देते हैं √3/2a,
तो अब तो आसानी से आप निकाल सकते हो ना, √3/2 ये है ये, तो ये आसानी से AC का समीकरण निकल जाएगा। तो अब लिखो यहाँ पे AC का समीकरण, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे y माइनस वाई, x1 में नहीं मान लेते हैं, 0 बराबर होगा y2 माइनस y1, यानी कि हो जाएगा √3/2a माइनस 0 और बटा में 3a/2 माइनस 0 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो यहाँ देखिए ये 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ हो जाएगा y बराबर √3/2a और बटा में 3a/2 ब्रैकेट में x, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ x बच जाएगा, a से a कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है। अच्छा ये 3 आके इधर गुना कर देगा ना यहाँ पे, या इसको भी काट ही देते हैं, एक काम करो ना, √3 से भी इसको काट दो, √3 बार में कट जाएगा, ये कैसे में गुना करेगा तो √3y बराबर में x, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, यानी कि यह हो जाएगा 0 बराबर x माइनस √3y। तो यह आपका एक समीकरण आ गया AC का। अब बात करेंगे उसी तरह से AF का भी निकालना है हमें और इसका भी निकालना है। तो फिर से आपको निकालना होगा ना F का निर्देशांक, तो F का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सेम कहानी इधर भी दोहरानी है, ठीक है। यह वाला आपका आ जाना है वही a/2 और ये वाला फिर वही आ जाना है, फिर से आपका वही आ जाना है √3/2। तो यहाँ से यहाँ यही है, तो यहाँ पे f का निर्देशांक तो ऐसे ही हो जाएगा जी, x का माइनस का a/2 यहाँ पे लिखेंगे ना, माइनस में लिखना होगा क्योंकि ऋणात्मक दिशा में है, और ये हो जाएगा √3/2a। तो अब AF का समीकरण नहीं निकल जाएगा। चलिए अब फिर इस पे से एक लंब खींचना है ऐसे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इस पे ये लंब खींचे हैं और ये भी लंब होता ही है यहाँ पे, तो यह 60 है तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यह भी 60 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसकी लंबाई की, तो ये भी आपका वही आ जाएगा √3/2a और ये भी वही आ जाएगा √3/2a। समझ रहे हैं ना बात को कैसे आएगा, तो जब ये आप समझ गए तो यहाँ का आप समझ रहे हैं ना, ये √3a/2 ये हुआ तो यह भी उतना ही होगा, क्योंकि देखिए आप अगर बात करें यह सम कितना है जी, षटभुज है, तो ये 60 हुआ ना, तो ये वाला भी 60, क्योंकि सम षटभुज का प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री है, तो ये 60 तो ये भी 60, यानी यह भी निकालोगे तो वही आएगा √3/2 है, तो यह भी √3/2 है, यह भी √3/2 है, दोनों जुड़ जाएगा तो √3 है, यानी यहाँ पे आपका जो E का निर्देशांक हो गया वह 0, √3a। तो अब बताओ जब हमारे पास B का निर्देशांक a,0 है, E का निर्देशांक 0, √3/2 है, √3a है, तो यहाँ से हम लोग B का समीकरण नहीं निकाल सकते हैं, AF का समीकरण नहीं निकाल सकते, इसका निर्देशांक F का निर्देशांक -a/2 और √3/2a है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप निकाल लेना, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मोर लिंक्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरे न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसके भी वीडियो को देखेंगे, वहाँ पे हम लोग CBSE के वीडियो को अपलोड करते हैं, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।